हम देखते हैं ओमनी किंग गोकू ने उस डायमेंशन से असुरा की सारी डार्क पावर को एक ही पल में ख़त्म कर दिया था। ये देखकर सब शौक रह जाते हैं। ओमनी किंग गोकू के ऐसा करते ही असुरा के अटैक भी गायब हो जाते हैं। डार्क गोकू जो कहता है अब क्या हुआ, लगता है वो मुझसे डर गया है और शांत हो गया है। चलो अच्छी बात है, वरना मारा जाता। असुरा ये देखकर कहता है तुम क्या चीज़ हो, तुमने ये कैसे किया? मुझे लगा था सिर्फ ये ताकतवर है, लेकिन तुम भी कमाल के हो। ओमनी किंग गोकू कहता है मैंने तुमसे कहा उसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, इससे मैं तुम्हारी भलाई है। मैं इसका इस्तेमाल आखिरी समय में करने वाला था, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसे छुपाने का अब कोई फ़ायदा नहीं, अब इसे दिखाने का वक्त है। ये कहने के बाद ओमनी किंग गोकू अपने हाथ को आगे करता है, जिससे असुरा की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उसके हाथ से छूटकर गोकू ज़मीन पर गिर जाता है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्या कॉर्ट उसके लिए ये कर रहा है। जब से उसने इन्फिनिटी गोकू के साथ फ्यूज़न किया था, तब से वो इस फॉर्म के चक्कर में पड़ा हुआ था और आखिरकार उसने अपनी बदौलत ये हासिल कर ही लिया, बल्कि उसे मास्टर कर लिया है और उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। असुरा कहता है तो ये बात है, तुम्हारा दोस्त तो सच में कमाल का निकला। ओमनी किंग ब्रोली कहता है उसकी ताकत तो सच में काफ़ी बढ़ चुकी है, क्या क्या कॉर्ट उसे हरा सकता है? ओमनी किंग वेजिटा कहता है क्या कॉर्ट ने ये कुछ सोच समझ के ही किया होगा, वो जानता है उसे क्या करना है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है तो क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? इस पर असुरा कहता है तुमने मुझे थोड़ी सी चोट क्या पहुंचा दी, तुम्हें तो लग रहा है कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। गोकू कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। इस पे असुरा हंसता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं लड़ना चाहते तो मैं लड़ना चाहता हूँ। ये कहने के बाद असुरा अपनी आंखों से बहुत सारे कीबलास अटैक कर देता है। वो कीबलास अटैक इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था, पर गोकू अपनी इन्फिनिटी फॉर्म में था, जिस वजह से वो उन हमलों को डॉज कर देता है। असुरा कहता है तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, मुझे नहीं हरा सकते। इस पर गोकू भी कहता है तुम भी चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, मुझे भी नहीं हरा सकते। असुरा कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें अब्सॉर्ब कर लूँगा। ओमनी किंग गोकू कहता है कोशिश करके देख लो। इस पर दूसरा गोकू जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था वो कहता है संभल के, तुम्हारे पीछे कोई है। ये सुनते ही ओमनी किंग गोकू फौरन वहाँ से हट जाता है और तभी हम देखते हैं वो अटैक सीधा असुरा को जा लगता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ओमनी किंग गोकू कहता है ये क्या था, किसने ये किया? तभी ओमनी किंग गोकू को समझ आ जाता है और वो कहता है तो तुम भी यहाँ पर आ ही गए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। डार्क गोकू कहता है आखिर तुम सब मुझे मिल ही गई, तुम्हारी पावर तो काफ़ी शानदार है, मैं उसे खाने के लिए काफ़ी बेताब हो रहा हूँ, जल्दी से वो सारी ताकत मुझे दे दो। ओमनी किंग गोकू कहता है ये तुम कैसी बेकार बातें कर रहे हो, लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। ये कहते ही वो अचानक से डार्क गोकू के पीछे आ जाता है और उसके गर्दन पे अपना हाथ मारता है, जिससे डार्क गोकू इतनी दूर जाकर गिरता है कि किसी को भी दिखाई नहीं देता। यूरा ये देखकर कहता है वो तो सच में काफ़ी ताकतवर हो चुका है, लगा नहीं था उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी। इस बार उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन सच में बहुत पावरफुल है, पर इतनी आसानी से उसने वो कैसे पाया? और मुझे ये भी नहीं पता चला कि वो उस फॉर्म में कब ट्रांसफॉर्म हुआ, वो सच में काफ़ी बदल चुका है। इसके बाद हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं। जैसे उसने डार्क गोकू पे हमला किया था, असुरा ने पीछे से उस पे हमला कर दिया होता है। ओमनी किंग गोकू को ये पता चल जाता है और वो फ़ौरन उस हमले को डॉज कर लेता है। असुरा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा तेज और इतना ताकतवर कैसे हो गया है। फिर भी वो काफ़ी खुश होता है और कहता है तुम्हारी ताकत जितनी ज़्यादा होगी मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी, तुम जानना चाहते हो क्यों? ये कहते ही वो अपनी डार्क पावर को रिलीज़ कर देता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पे अंधेरा छा जाता है। ओमनी किंग गोकू कहता है बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें ये बार बार नहीं करने दूंगा। ये कहते ही वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और ओमनी किंग गोकू के पावर अप करने से ही असुरा की डार्क पावर गायब होने लगती है। असुरा ये देखकर और हंसता है और कहता है जितना मैं सोच रहा हूँ तुम उससे और ज़्यादा ताकतवर हो, तुम मुझे बार बार चौंका रहे हो और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कहने के बाद असुरा अपनी हाथ में डार्क पावर को रिलीज़ करता है और गोकू के ऊपर बहुत ज़ोरदार पंच कर देता है। ओमनी किंग गोकू उस पंच को रोकता है, लेकिन वहाँ पर फिर भी बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है और जैसे ओमनी किंग गोकू रिटर्न अटैक करने वाला होता है कि अचानक से उस पर पीछे से डार्क गोकू अटैक कर देता है। असुरा ये देख लेता है और फ़ौरन वहाँ से हट जाता है, लेकिन इस बार ओमनी किंग गोकू को वो अटैक लग जाता है, जिस वजह से ओमनी किंग गोकू काफ़ी पीछे चला जाता है। डार्क गोकू कहता है तुम्हारा अटैक काफ़ी जानदार था, एक ही हमले ने मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब कर दी।
पर अफसोस मुझे समझ नहीं आ रहा अब तुम क्या करोगे। असुरा कहता है क्या तुम मेरा साथ दे रहे हो बेवकूफ़, कहेंगे मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे अकेले नहीं हरा सकता, मैं उससे हार जाऊंगा। गधे कहेंगे तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं हूँ क्रिएटर ऑफ डार्क पावर। इस पर डार्क गोकू कहता है अपनी बकवास बंद करो बेवकूफ़, कहेंगे किसने कहा मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। ये सुनते ही असुरा बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है और कहता है सच में तुम कितने बड़े ना समझ हो, तुम मुझसे लड़ नहीं पा रहे और मुझे मारने की बात करते हो। इस पर डार्क गोकू कहते चुप कर बे, मैं तेरी बकवास सुनने यहाँ पर नहीं आया हूँ। तुझे क्या लगता है बुढ़ाऊ तू मुझे मार देगा। ये सुनने के बाद असुरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उससे पहले ही मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। ये कहते ही वो डार्क गोकू को एक बहुत ही पावरफुल पंच कर देता है। डार्क गोकू ये देखकर उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि वो उसे संभाल लेगा और वो असुरा के पंच को एक पल भी नहीं रोक पाता और उस पंच से इतनी दूर जाकर गिरता है कि वो फिर से दिखाई नहीं देता। यूरा ये देखकर कहता है डैड, और उसके सामने इसका टिकना नामुमकिन सा लग रहा है। पर वो तो बहुत ही ताकतवर था, फिर भी उनके सामने नहीं टिक पा रहा, यानी उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है फादर और उसकी ताकत अलग ही लेवल पर है, लेकिन उन्होंने ये कैसे किया। फादर से ज़्यादा मैं उसकी ताकत देखकर बिल्कुल शौक हूँ कि आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो गया है। ओमनी किंग ब्रोली कहता है वेजिटा लगता है अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहकर और सब संभाल लेगा। वेजिटा कहता है हाँ ब्रोली मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने इस ताकत को अनलॉक करने के लिए न जाने कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है, मैं उसके साथ ही रहता था। उसे देखकर लगता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा आगे निकल जाएगा, लेकिन वो उस मकाम तक पहुंच चुका है जहां पहुंचना मेरे बस की बात तो क्या मैं वहां तक सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूं कभी नहीं हारेगा, वो हमें बचा कर रहेगा, पर मैं उसे अकेले नहीं करने दूंगा। वो हर बार हीरो बनता है, मैं उसे इस बार हीरो नहीं बनने दूंगा, मैं उसके साथ ही रहूँगा। इस पर ब्रोली कहता है मैं जानता हूँ वेजिटा तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम्हें उसकी चिंता है। यूरा कहता है तुम सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा मैंने सोचा था ये फाइट अभी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम आराम से इस फाइट को देख सकते हो और इसके मजे ले सकते हो, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर ओमनी किंग वेजिटा कहता है तुम्हें अपने फादर की चिंता नहीं हो रही। इस पर यूरा कहता है मुझे उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस उन्हें देखने आया था और तुम सबको रोकने, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है तो मैं बस अभी आया। ये कहने के बाद यूरा उस डायमेंशन से बाहर चला जाता है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है अब ये क्या करने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये यहाँ से क्यों गया। वो अपने फादर को छोड़ के यहाँ से जा रहा है। इसके बाद हम असुरा और ओमनी किंग गोकू को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे। उनके बीच बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही होती है, तभी अचानक से असुरा उस पर अपना फाइनल अटैक कर देता है। ये देखकर गोकू भी अपना इन्फिनिटी कामेहामेहा चार्ज कर देता है और उन दोनों का हमला आपस में जा टकराता है और एक ही पल में वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उनके हमले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। ओमनी किंग ब्रोली और वेजिटा भी बहुत दूर जाकर गिरते हैं और उन्हें भी काफ़ी चोटें आ जाती हैं। इसके बाद हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं जो फ़ौरन से दोबारा असुरा पे अटैक कर देता है। इतने पावरफुल हमले के बाद भी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। उनकी फाइट देखकर लग नहीं रहा था कि उनकी फाइट कभी ख़त्म होने वाली है। गोकू ये देखकर कहता है बस बहुत हो गया, इनकी फाइट ऐसे ख़त्म नहीं होगी और मुझे उससे लड़ना है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं हमेशा यहीं फंस जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी अचानक से उसके पास डार्क गोकू आता है और कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें तो बस मरना है। गोकू से देखकर कहता है तुम तो वही हो जिससे मैं पहले लड़ा था, तुम काफ़ी ताकतवर हो, पर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये क्यों कर रहे हो। डार्क गोकू कहता है मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, बकवास बंद करो। गोकू कहता है बोलती तो अब तुम्हारी बंद होने वाली है। गोकू जैसे ये कहता है डार्क गोकू उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुम क्या बोल रहे हो, जरा फिर से बोलना। गोकू खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो हिल भी नहीं पा रहा था। डार्क गोकू कहता है तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो उसकी पावर को एब्सॉर्ब करने लगता है, जिस पर गोकू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है मैं तुम्हें बार बार ये नहीं करने दूंगा। वो जैसे ही चिल्लाता है उसके अंदर से बहुत अजीब सी पावर रिलीज होने लग जाती है। डार्क गोकू को शुरू में बहुत ही मजा आता है, पर अचानक से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जैसे वो खड़े होने की कोशिश करता है, पहले से उसके सामने गोकू खड़ा होता है और वो अपनी गॉड फ्यूजन फॉर्म में होता है।